नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आजकल जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि चालान से कैसे बचें। बहुत लोग सवाल पूछते हैं चालान से कैसे बचें, अपने चालान को कैसे माफ़ कराएं। ठीक है, बहुत सर्च आते हैं चालान से कैसे बचें, चालान को कैसे माफ़ कराएं, चालान कट गया तो क्या करें, ओवर स्पीडिंग कर ली तो क्या करें, या मान लो हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम कितने दिनों तक डॉक्यूमेंट पुलिस को दिखा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हैं क्वेश्चंस आते हैं। बट देखो, इन वीडियोस के अंदर आप सारे लोग जो हो आपने लॉ की पढ़ाई नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैं मानता हूँ वही देख रहे हैं जिन्हें कानून की नॉलेज नहीं है। तो हम इन वीडियोस में ज़्यादा सेक्शंस की बात नहीं करते, क्या क्या धाराएं होती है वो सब बात नहीं करते। हम नॉर्मल वे में बात करेंगे जो अपन लोग बात करते हैं उस तरीके से। तो सबसे पहले अगर आप लोग चालान से बचना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये जो रूल्स बने आप लोग देखो, अगर एक्सीडेंट के रेशो देखोगे ना कितने बढ़ते जा रहे हैं, कितने लोग जो है इसी के चक्कर में लाखों लोग साल में जो है एक्सपायर हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करो भाई। जो ये रूल्स बने ये हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं। अगर इसे हम फॉलो नहीं करेंगे, चालान तो पैसे भर के आप वो कर सकते हो, बट जान चली जाएगी तो क्या होगा। इतने एमएससीटी के केस आते हैं ना कोर्ट के अंदर, जो मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के जो केस होते हैं बहुत सारे आ रहे हैं आजकल। तो इससे बचें। आप सही चल रहे हैं लेकिन दूसरा भी तो आपको ठोक सकता है। तो इन चीज़ों के लिए पहले बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब मैं जो हूँ बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाया करूँगा। मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को पब्लिक को अवेयर करना है और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा। तो सबसे पहला, और हम जो है अपना बताने का तरीका भी जो है चेंज करेंगे अब। पहले मैं एज ए एडवोकेट बताता था, लेकिन अब आप लोगों के दोस्त के तौर पे बताऊंगा, भाई के तौर पे बताऊंगा। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि अब जो है आपको जो नॉलेज मिलेगी वो अपनी लैंग्वेज में मिलेगी। तो सबसे पहला, अगर जो ये कानून है आप लोगों के लिए बेसिक, अगर आप गाड़ी चलाते हो, क्योंकि हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कार या मोटरसाइकिल ये चलाते हैं, नॉर्मल जो मैन है उनके बारे में। कार चलाते हो या बाइक चलाते हो, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और आरसी, ये तीन ही तो डॉक्यूमेंट है। आपका इंश्योरेंस कुछ पैसों में हो जाता है, पॉल्यूशन तो बहुत ही सस्ता होता है। 100 रुपये में साल भर का कराया मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस, 100 रुपये में। उसका चालान पता है आपको कितने रुपए का है? 10,000 रुपये तक का चालान है। अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो हम 100 रुपये के चक्कर में अपना चालान कटवाते हैं, बताओ। 100 रुपये के चक्कर में हम कितना मोटा चालान है, 10,000 का। फिर अगर हम बात कर ले इंश्योरेंस, अगर कार है तो कार का 10-12 हज़ार, मतलब नॉर्मल जो कार है 10,000 12,000 का होगा, ठीक है। लेकिन वो 10-12-15 हज़ार मान लो, 20,000 मान लो, लेकिन वो 10-12-15 हज़ार पहले पॉल्यूशन के बाद समझ में आ गई ना। 100 रुपये में 10,000 का चालान है। अगर आप 100 रुपये नहीं भरते तो कितना ज़्यादा आपका चालान हो गया, वो छोड़ो चालान। आपका चालान कट गया, कोर्ट में जाना है, नौकरी से परेशान हो गए, यहाँ से परेशान हो गए, कोर्ट में जाओगे, भरोगे, बहुत बस बात पैसों की नहीं है, टाइम भी बहुत वेस्ट होता है उससे। लेकिन किसी का नुकसान नहीं हुआ, इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है, उससे बचो। दूसरा, अब हम बात करें इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस भी गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से होता है, 10,000, 12,000, 15,000। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। क्यों, मैं बता देता हूँ। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रहे हो और अगर आप सही से चल रहे हो तो आप समझ लो बहुत ज़्यादा सेफ हो। कैसे? आजकल क्या होता है कि अगर आपसे गलती से चूक हो गई और किसी से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो इंश्योरेंस है ना आपको बहुत बचाता है। अगर आप उस इंश्योरेंस को नहीं कराते तो आप अपनी लाइफ में 10-20 साल पीछे हो जाओगे। कैसे? आजकल कोर्ट जो है बहुत सख्त हो चुकी है, एक्सीडेंट वाले केसों में बहुत सख्त एक्शन लिए जाते हैं। अगर गलती से अगर आपने किसी गाड़ी को ठोक दिया, तो अगर उसमें किसी के हाथ पैर टूट गए तो उसका खर्चा अलग तरीके से है, ठीक है। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया तो पैसे आपको भरने हैं, इंश्योरेंस कंपनी नहीं भरेगी। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपसे गलती से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है और आपने सही चीज़ें सारी आपके सब पास वैलिड है, आप ना ड्रिंक एंड ड्राइव भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सही तरीके से अगर आप हो, अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे मामले में जो है पुलिस जो है क्या करेगी? ऐसे मामले में पुलिस या इंश्योरेंस कंपनी आपकी हेल्प, मान लो आप सही तरीके से हो तो पूरी हेल्प करेगी, पुलिस भी हो चाहे इंश्योरेंस कंपनी सब हो। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो आपके मामले में क्या होगा कि मान लो किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कोई मर गया, तो उसके इनकम के हिसाब से अगर जो बंदा मरा है वो टैक्स भरता होगा, अच्छा टैक्स भरता होगा, तो आपको लाखों रुपए उसके घर वालों को पे करने पड़ सकते हैं। और लाखों रुपए पे करने का मतलब है चाहे आपके नाम पे प्रॉपर्टी हो उसे भी बेच के आपको देना पड़ेगा। एमएससीटी के अंदर ऐसा होता है, ये मत समझना कि नहीं देना पड़ेगा। तो ये केवल चालान से बचने की बात नहीं है। चालान क्या होगा, इंश्योरेंस के अंदर 2,000 रुपये का होगा मैक्सिमम, उसको कम करा के और कम में हो जाएगा। तो चालान से तो आप बच जाओगे, लेकिन उसके बाद की चीज़ें देखो।
तो इसलिए इसे कराओ, इससे आप चालान से भी बचोगे और आप केवल चालान दो, ये सोचो कि इंश्योरेंस मेरा इतने का हो रहा है या चालान इतने का हो रहा है, उसके पीछे की चीज़ें देखो कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर आप ये सारी चीज़ें करा के चलते हो। बट हम गलती से मान लेते कि कभी अगर आप नहीं करा पाए, कोई भूल चूक हो गई, नहीं हो पाया, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आजकल पूरे इंडिया में नेशनल लोक अदालत लगती हैं, वहाँ की गाइडलाइंस आती हैं कि किस किस तरीके के चालान उसमें माफ़ हो जाएंगे। जैसे कभी कभार ओवर स्पीडिंग के चालान होते हैं, वो माफ़ हो जाते हैं, या कोई नॉर्मल जो चालान होते हैं, बहुत सारे तरीके के, वो माफ़ हो जाते हैं, ठीक है। मान लो आपने डॉक्यूमेंट वगैरह थे आप पे, लेकिन आप पकड़े गए, कोर्ट में जाते हो डॉक्यूमेंट दिखा देते हो, तो सारे जो भी आप पे चार्जेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बस जो चीज़ आप पे नहीं है उस चीज़ का आपको जो है चालान देना होता है। बट ये जो चालान है, ये चालान तो बहुत सही है, इसी चक्कर में आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। इंश्योरेंस तो बिल्कुल करा के रखो, इंश्योरेंस तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ रखता है। अगर आपको कुछ होता है, गाड़ी को कुछ होता है, गाड़ी को कुछ होता है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा देती है, और आजकल तो लगता ही रहता है भैया कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से बचे। अगर हम बात कर लेते हैं, चलो भाई ठीक है, सारा कुछ पूरा है, सब ऑल ओके है, ओवर स्पीडिंग का चालान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लोक अदालत हर 2-3 महीने में होते, भैया माफ़ करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 चालान है, सब माफ़ हो जाते हैं, टोकन निकलवाना पड़ता है, ठीक है। टोकन निकलवाओगे आपका चालान माफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। या किसी एडवोकेट को पकड़ लो, अपना आपके 2-2 हज़ार के चालान 500-500 या जितने भी माफ़ करा दे, वो सबका अपना अपना फीस लेने का तरीका होता है, उतने में वो आपके माफ़ करा देंगे। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी, मेन यही है। फिर अब बात आती है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कम उम्र के बच्चों को जो है गाड़ी वगैरह नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अगर कम उम्र का बच्चा कोई गाड़ी चलाता है तो जिसके नाम पे गाड़ी है उसको सज़ा भी हो सकती है इस मामले में। ये बात आप लोग ध्यान रखें। अब जो है कानून टफ होते जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। अपनी गाड़ी को सही से चलाएं और उन्हीं बंदों को दे चलाने के लिए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो, वरना आप लोगों का चालान तो एक अलग चीज़ है, बट किसी में गाड़ी लग जाती है तो वो बहुत ज़्यादा आजकल जो है, किसी को गाड़ी लग गई, कोई मर गया, किसी का गाड़ी डैमेज हो गई, तो आपको चक्कर काटने पड़ते हैं कोर्ट के, तब जाके आपके मामले सेटल होते हैं। इंश्योरेंस है तो फिर भी आप थोड़ा रिलीफ फील करोगे, फिर भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो पड़ोगे ही, लेकिन फिर भी आपको कुछ देना लेना तो नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस नहीं है फिर तो आप कोर्ट से भी गए, वहाँ से भी गए, सज़ा का भी केस होता है इसमें, ठीक है। तो उससे बचें, तो इसलिए सेफ रहें, सही से रहें। चालान से बचने के तरीके ना ढूंढें, अपने आप को चालान के जो है बचने के तरीके ना ढूंढें, उसको सही तरीके से रूल के हिसाब से चले, आप अपने आप ही बच जाएंगे, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और बहुत बहुत धन्यवाद।